जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अक्सर विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न उठता है और अपने अध्यापक से प्रश्न करते भी हैं कि सर, किसी तरीके से हम चीजों को याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ समय उपरांत वो भूल जाता है। ऐसा क्या करें कि पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहे? अगर इस प्रकार का प्रश्न आपके मन में भी उठ रहा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, सही जगह आए हैं, सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर आपको हम आज के क्लास में इसी वीडियो में देने वाले हैं। क्लास के अंत तक बने रहिएगा। हम आपसे इतना वादा करते हैं, अगर बहुत ध्यान से क्लास को समझोगे, जो हम बोलेंगे उन बातों पर ध्यान दोगे, तो आपको इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो सभी बच्चों की जो बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू लेवल होता है, एक समान नहीं होता है। अलग अलग बच्चों की बुद्धि लब्धि अलग अलग होती है। कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं तो तेजी से समझते हैं, कुछ सामान्य बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा समझ में कम आता है, उससे कम जो होते हैं उनको थोड़ा समस्या होता है। तो सभी बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती है। टीचर क्या करता है, सब बच्चों को एक समान ही पढ़ाता है। तो अगर हम चीजों को याद करते हैं तो आप बिल्कुल ना समझो कि जो है याद करने वाली चीजें हैं जल्दी याद हो जाएंगी। पहली बात, इस पे आपको कुछ टॉपिक है, कुछ विशेष बातें हैं जिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं दोगे, चीजों को नहीं समझोगे, तो बालक आपको समस्याएं होंगी। चाहे वो क्लास हुआ, चाहे घर पे जब आप रिवीजन करेंगे, याद करेंगे, वहां समस्याएं होंगी। टीचर जब आपको पढ़ाए तो उस समय आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, चीजों को समझ के पढ़ना है। घर पे आइए, फिर उस चीज का रिवीजन कीजिए, पढ़िए उसको। तो क्लास में जो कुछ छूटा रहेगा, जो आपको समझ में नहीं आने वाला रहेगा या फिर नहीं आया होगा, वो जब रिवीजन करेंगे तो आपको जो डाउट थोड़ा बहुत बचा हुआ है, क्लास में पूरा नहीं हुआ है, वो क्लियर हो जाएगा। वैसे अध्यापक जो होते हैं, जो आपके प्रिय गुरुजन हैं, उनकी कोशिश यही रहती है कि आपको इतना बेहतर पढ़ा दिया जाए कि किसी प्रकार का डाउट मन में ना रहे। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट आपके मन में है तो घर पे जब रिवीजन करेंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक चीजें स्टोर रहे, याद रहे, तो आपको क्लास में अच्छे से समझना है और घर पे रिवीजन जरूर करना है। अब परीक्षा समीप आ रहा है, अब आप क्या करेंगे, याद करेंगे। कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक परिभाषा लेते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं या प्रकाश की परिभाषा क्या है। तो हम कहें कि वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित कर किसी वस्तु को दिखाने में सहायता करती है, उसे प्रकाश कहते हैं। अभी तो हम याद कर लिए, जब अगला दिन आया तो उस चीज को हम भूल गए, ध्यान में नहीं आ रहा, वह विकिरण, उसके बाद क्या था, भूल गए। अब परेशान हो गए कि अब क्या करें, छोड़ो यार किताब उताब, अब नहीं पढ़ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अब जिन बातों को हम बताने जा रहे हैं उन बातों पे विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी आपका जो बात आपके सामने हम रख रहे हैं उन बातों को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। जैसे हम अभी पढ़ने बैठे, पढ़ रहे हैं, अब जो टॉपिक हम पढ़े, जैसे मान लेते हैं कि हम प्रकाश पढ़ें, हम अभी याद कर लिए, हमको अच्छे से याद हो गया, तो आप एक कॉपी और पेन लेके बैठो, उसको एक बार लिख के भी प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस हो गया, याद हो गया, अब ठीक है। आप दिन में जो पढ़ें, शाम को सोने से पहले पूरा दिन जो पढ़े हैं, आप पूरे दिन जो जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, जैसा पढ़े हैं, जो टॉपिक पढ़े हैं, पूरे दिन में आप जितनी पढ़ाई की है, शाम को सोने से पहले उसको एक बार रिवाइज कर लो, एक बार रिवीजन कर लो, उसके बाद फिर सोइए। पूरे दिन जितना अध्ययन किए हैं, अगर आप सोते समय उस चीज का रिवीजन करके सोएंगे तो आपको बहुत बेहतर
समझ में आएगा और चीजें स्टोर रहेंगी। बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे आज हम दिन में कुछ पढ़ लिए, शाम को आज सोने से पहले उसको हम एक बार क्या किए, फिर से एक बार देख लिए, रिवीजन कर लिए, हमारे दिमाग में स्टोर हो गया। जो भूलने वाली चीजें थी अब खत्म हो गई आज के लिए। हम सो गए, जब हम अगली सुबह जब उठेंगे तो उठने के उपरांत आपको तुरंत कोई नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है या नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। यही बच्चे गलत कर देते हैं। सो के उठिए, जब आप पढ़ने बैठिए तो जो कल पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज फिर से कर लो, उसको रिवाइज कर लीजिए आप। अब जो भी कुछ हल्का फुल्का भूलने वाली चीजें रहेंगी वो फिर से याद आ जाएंगी, या फिर जो भूल गए होंगे उसको जब रिवाइज करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। अब वो चीज आपका मजबूत हो चुका है, क्योंकि कल शाम को सोने से पहले रिवीजन किए, आज जब मॉर्निंग में एक बार फिर रिवीजन हो गया, आपका 2 बार रिवीजन हो गया, उसका काम अब खत्म, उसको अब छोड़ दीजिए। अब आज जो है आपको पढ़ना उसको पढ़ लीजिए आप, सुबह से लेकर शाम तक जितना पढ़ना है आपको पढ़ लिए। अब आज वाला जो चीजें हैं सोने से पहले आज जो पढ़े हैं उसको रिवाइज कर दो पूरा। जो आज सुबह से लेके शाम तक पढ़े हैं उसको रिवाइज करो सोने से पहले। अब जब उसको आप रिवाइज कर लिए तो जो कल पढ़े थे उसको भी अब रिवाइज कर लो। अब वो जो भूलने वाली चीजें नहीं भूलेगा वो याद हो जाएगा, रिवीजन हो गया। फिर सोइए। अब अगली सुबह जब आप उठेंगे तो जो कल पढ़े थे उससे पहले वाले दिन पढ़े थे दोनों को रिवीजन करो। यही प्रक्रिया आपको लगभग 7 दिनों तक करना है कि दिन में जो पढ़ोगे सोने से पहले रिवीजन, सो के उठेंगे उसके बाद जब पढ़ने बैठिए फिर रिवीजन, फिर दिन में आगे पढ़िए। और रिवीजन करने में जब पहला रिवीजन लगेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, दोबारा रिवीजन करेंगे तो कम टाइम लगेगा, अगले दिन रिवीजन करेंगे कम टाइम लगेगा। 7 दिन में हम कह रहे हैं 7 दिन लगातार एक प्रोसेस अपनाइए। जब 7 दिन पूरा हो जाए अब उसको रिवीजन वो जो 1 हफ्ता आप पढ़े हैं 7 दिन उसको अब रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इतना बेहतरीन आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा कि आपको उसको रिवीजन की आवश्यकता नहीं है। अब उसको रिवीजन कब करेंगे, अगले हफ्ते में, जिस दिन आप जैसे आपका 7 दिन 8 दिन बीत गया, 7 दिन 8 दिन बाद फिर उसको एक बार रिवाइज कर लो जो पीछे 7 दिन में पढ़े हो, बहुत बेहतर तैयार हो जाएगा। फिर 1 आध महीने में आप रिवाइज कर लो, वो देखिए फिर आपके लिए रामबाण हो जाएगा, फिर आपको तो भूलेगा ही नहीं। ये होता है पढ़ने का प्रोसेस, याद करने का प्रोसेस। ये बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि अभी याद कर लिए, याद हो गया, सोने से पहले रिवाइज कर लिए, बस बात खत्म, अगला टॉपिक अगले दिन रिवाइज, जो पीछे है वो भूल जा रहा है। यही गलती हमसे हो जाती है, क्योंकि सब बच्चे एक समान नहीं होते हैं। इससे पहले हम बता चुके, सबकी बुद्धि लब्धि एक समान नहीं होती है। तो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप पढ़ो, उसके बाद उसको रिवाइज करो। जितना बेहतर रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, उतना बेहतर आपके दिमाग में स्टोर होगा। आप हमारी बातों को मानिए, आप एक बार इसको आजमाइएगा, एक बार इस पे काम कीजिएगा। हम आपको इतना भरोसा दिलाते हैं कि आप जो पहले जो आपका पढ़ाई का जो प्रोसेस था, जो पढ़ने की पद्धति थी, ठीक है, जो प्रक्रिया थी, और हमारी जो बताई हुई प्रक्रिया है, इसको एक बार आजमा के देखिएगा, बहुत बेहतर आपको रिस्पांस मिलेगा।